हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में जो है हम लोग अध्याय आज हम लोग 11 देखने वाले हैं, जो आपके पर्यावरण रसायन है। क्या है पर्यावरण रसायन को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग 10 तक देख चुके हैं। यह लास्ट अध्याय है, आपका केमिस्ट्री का लास्ट अध्याय है। और इसमें जो है एनसीईआरटी अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है फिजिक्स के बाद हम लोग आज केमिस्ट्री को भी समाप्त करने वाले हैं। तो अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसका प्ले लिस्ट बना है, जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन से कथन इसमें जो है सही नहीं है कि आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे जो है तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे जो है पौधों तथा पशुओं में जो है अविषाक्त उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह कथन जो है आपके सही है। सही नहीं देखना है तो यह कथन आपका सही है। दूसरा कहता है कि अशुद्ध जल से जो है मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे जो है उसकी अम्लीयता जो है परिवर्तित हो जाती है। ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कहता है कि विद्युत संयंत्रों तथा जो है अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जो है जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक जो है प्रदूषक की भांति कार्य करता है। ये भी कथन आपका सही है। चौथा कहता है कि जल में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक है। यह आपका कथन जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में जो है कथनों में से जो है डी सही नहीं है, क्योंकि जल में जो है नाइट्रेट एवं फॉस्फेट रसायनों की अधिकता शैवाल को जो है पोषण प्रदान करती है, अतः इसकी अधिकता जो है शैवाल की वृद्धि के लिए लाभदायक है, जबकि इसमें दे रहा था हानिकारक। इसलिए कथन डी जो है आपके इसमें क्या है, असत है। बाकी जितने भी दिए गए हैं वो कथन आपके सत हैं आपके। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से जो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। वायु का जो है अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक इसमें से कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन साइनाइड है आपका। ठीक है। उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। यानी दोनों है आपका क्या है, वायु का अकार्बनिक ये गैसीय प्रदूषक। हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है दोनों ही वायु के जो है अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जो है नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड तथा जो है फॉस्जिन तथा मीथेन कार्बनिक गैसीय जो है कार्बन प्रदूषक है आपका। ठीक है। तो इस तरह से वायु का जो कार्बनिक गैसीय प्रदूषक आपका हाइड्रोजन साइनाइड और उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें। ठीक है। आगे है कि पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से जो है विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती है। इन गैसों में जो है मुख्य गैसें कौन सी है? इसमें से मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी है आपके। तो देखा जाए तो 1, 2 और 3 जो है पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषक गैसें निकलती है। इन गैसों में मुख्य यह तीनों है आपका। ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपका नहीं है इसमें। आगे है कि निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गैसों पर विचार के कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, मीथेन है। ये सभी जो है आपके क्या है आपके, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं आपका। ठीक है। देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा जो है जल वाष्प सभी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। सूर्य के प्रकाश में जो है पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें तथा दृश्य किरणें उपस्थित होती है। जब यह जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसमें जो है उपस्थित पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है तथा दृश्य एवं अवरक्त किरणें जो है पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है। वायु में उपस्थित CO2 को जो है उच्च तरंगदैर्घ्य वाली अवरक्त किरणें अवशोषित कर लेती है तथा इन्हें जो है पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जाने देती, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का जो वातावरण गर्म हो जाता है। अतः वातावरण में CO2 तथा जो अन्य गैसें CH4, N2O, O3 जो है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प आदि जो है हरित ग्रह गैसों द्वारा जो अवरक्त विकिरणों के जो है अवशोषण द्वारा पृथ्वी तथा इसकी वस्तुओं का गर्म हो जाना हरित ग्रह प्रभाव कहलाता है। ठीक है।
चलिए आगे है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो देखा जाए आपका तो ये वायु में जो ऑक्सीजन तथा जो है नाइट्रोजन मिलाकर वायु का 99% भाग बनते हैं, ये आपका सही है। ठीक है। शेष 1% भाग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल वाष्प तथा जो है धूल के कण होते हैं, ये भी कथन आपका सही है। देख सकते हैं वायु के मुख्य अवयवों के संदर्भ में जो है एक कथन एक सही है, एक और जो है दो सही है। वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें जो है मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा बहुत कम मात्रा में अन्य गैसें सम्मिलित होती है। इस मिश्रण में जो है लगभग 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन होती है, जबकि शेष आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जल वाष्प, धूल के कण जो है आदि होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से दो ही जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% वायुमंडल में है। ठीक है। आगे है कि कुछ तालाबों का जो है जल हरे रंग का प्रतीत होता है, ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? किस कारण होता है? तो जल में जो है शैवालों की अधिक यह वृद्धि के कारण, इसके कारण होता है आपका। ठीक है। नाइट्रेट तथा जो है नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक के जल के साथ मिलने के कारण, यह नहीं है आपका। ठीक है। कथन एक जो है इसमें सही है। देख सकते हैं कुछ तालाबों का जो है जल हरे रंग का प्रतीत होने के कारण जो है जल में शैवालों की जो है अत्यधिक वृद्धि है। जल में जो है फॉस्फेट का योग शैवालों की वृद्धि को जो है सहयोग करता है। शैवाल की यह प्रचुर वृद्धि जो है जलीय सतह को ढक लेती है, जिससे तालाबों का जो है रंग हरा प्रतीत होता है आपका। ठीक है। आगे है कि बुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें जो है भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, ने जो है एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में जो है सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की जो है क्या विवक्षाएं हैं? तो क्या विवक्षाएं हैं इसमें? तो देखा जाए तो यह जो है आपके यह खनिज पूर्वेक्षण तथा तेल की खोज को जो है अधिक आसान और कम महंगा बना देना, यह नहीं है आपका। दो कहता है कि यह प्रति द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की जो है संभावना की जांच करने में सहायक होगा, यह है आपका। ठीक है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा, ये भी है। तो देखा जाए तो कथन दो जो है और कथन सही जो है, कथन 2 और 3 जो है इसमें सही है आपके। ठीक है। आगे कि ओजोन परत के संदर्भ में जो है दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही है ओजोन परत के संदर्भ में? तो देखा जाए तो ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, ये आपका सही है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी के विकिरण से जो है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी सही है आपका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से जो है ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट होने लगी है, ये भी कथन आपका सही है। तो ओजोन परत के संदर्भ में जो है 1, 2, 3 यानी तीनों कथन आपका सही है। ठीक है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो है अपेक्षित योगदान का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे अधिक CO2, उसके बाद में CH4, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह से आपका अपेक्षित योगदान का सही क्रम ऑप्शन डी है। ठीक है। देख सकते हैं कि जो है आपके अपेक्षित योगदान निम्न है। जल वाष्प लगभग 60%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जो है 26%, ओजोन आपके 8%, मीथेन 4%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% और अन्य 0.1%। तो इस तरह से आगे है कि अम्ल वर्षा के संदर्भ में जो निम्न में से कौन सा कथन सही है? अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो देखा जाए तो कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन सी अम्ल वर्षा जो है वर्षा में H2SO4 की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है आपका। ठीक है। तो देख सकते हैं कि अम्ल वर्षा में जो सबसे अधिक मात्रा जो है H2SO4 की होती है। प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं एवं वातावरणीय प्रदूषण के फलस्वरूप जो उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो है गैसीय वायुमंडल में पहुंचकर वर्षा जल में नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती है, इसे जो है अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक यानी 70% होती है आपका। ठीक है।
आगे है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई। यह कथन आपका सही है। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात